अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आपने जो मायरा खान का प्रोडक्ट बनाया है, जो सीन बनाया है, वही हमें भी सिखाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मायरा खान का जो परफ्यूम है वो बनाना सिखाऊंगा। ऑलराइट, हम लोग थोड़ी सी टेक्सचरिंग और लाइटनिंग भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक इमेज ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर Shift+A इमेज पे जाऊँगा और एक रेफरेंस इमेज ले लूँगा और जहाँ मैंने डाउनलोड की है। तो आपने अगर कोई भी इमेज लेनी है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। ये बेसिकली इमेज ये मेरे उसमें से सीन में से मैंने ली है। ठीक है, अब देखिए इसकी रोटेशन ख़राब है तो मैं क्लियर रोटेशन पे क्लिक कर दूंगा और इसे 90 डिग्रीज रोटेट कर दूंगा लाइक दिस। और यहाँ से भी 90 डिग्रीज -90 डिग्रीज रोटेट करके इसको मैं पीछे की तरफ ले आऊँगा। ऑलराइट, और यहाँ पर मैं इसे ऊपर की तरफ ले लूँगा समथिंग लाइक दिस। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्यूब को मैं ऊपर की तरफ ले आऊँगा, एडिट मोड में जाऊँगा और एक्सट्रीम मोड में जाके इसे स्केल डाउन कर दूँगा। ऑलराइट, इसको सबसे पहले तो इस इमेज को मैं थोड़ा सा वाई एक्सेस पे साइड पे ले आता हूँ समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, अब हम आगे मॉडल करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इतना सा स्केल डाउन कर दूँगा समथिंग लाइक दिस। अभी हम रफली कर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें मैच नहीं हो रही। कोई बात नहीं, हम लोग रफली करेंगे लाइक दिस। ऑलराइट, और अभी हमारा मॉडल इमेज के साथ इसलिए नहीं मैच कर रहा क्योंकि इमेज का कैमरा एंगल थोड़ा चेंज था, जिसकी वजह से बॉटल हमें किसी और एंगल से नज़र आ रही थी। ये परफेक्टली फ्रंट एंगल नहीं है, दैट्स वाई परफेक्टली जो इमेज है वो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ मैच नहीं कर रही। ऑलराइट, अब ये सीन हो गया। अब इसको मैं एक्स एक्सिस पे तकरीबन 2 स्टेप्स छोटा कर लूँगा कंट्रोल दबा के। ऑलराइट, और जो भी मैं प्रेस करूँगा वो यहाँ आपको शो होगा। चलें, अब हम लोग सबसे पहले ये जो चीज़ है इसे मॉडल करते हैं। ऑलराइट, और अभी शुरू में हम लोग थोड़ी सी सिंपल मॉडलिंग करेंगे, उसके बाद जो थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं एक सर्कल ले लूँगा और इस सर्कल को मैं ऊपर की तरफ मूव कर दूँगा, स्केल डाउन कर दूँगा समथिंग लाइक दिस। एडिट मोड में जाके आई गेस इतना हमें करना चाहिए। उसके बाद मैं F दबाऊँगा ताकि ये फिल हो जाए। फिर इंसर्ट करूँगा समथिंग लाइक दिस और एक्सट्रूड कर दूँगा समथिंग लाइक ओवर हियर। ऑलराइट, उसके बाद दोबारा से हमने एक दफ़ा इंसर्ट करना है और इसे दोबारा से मैं एक्सट्रूड कर दूँगा समथिंग लाइक दिस। अब एक छोटा सा इश्यू है वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको पहले सेलेक्ट करते हैं इस एज को और इसे थोड़ा सा और ऊपर करना है समथिंग लाइक दिस। राइट क्लिक, शेड ऑटो स्मूथ एंड या इट्स लुकिंग नाइस। अब हम लोग ऊपर जो हमारा कैप है वो हम लोग मॉडल करेंगे। शुरू में ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। ऑलराइट, लेकिन अब मैंने क्योंकि 4 से 5 मरतबा बॉटल मॉडल की है इसलिए मुझे पता लग गया है टेक्निक, और मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। इस क्यूब को समथिंग लाइक ओवर हियर हम लोग ले आएंगे। ऑलराइट, स्केलिंग भी तकरीबन इतनी ही रखेंगे और ये जो है कैप ये एक्स एक्सिस पे इतनी छोटी है। अब हम लोग कंट्रोल 1 से सब डिवीजन लगाएंगे 1 लेवल की, शेड स्मूथ करेंगे। फिलहाल 2 लेवल्स लगा लेते हैं। राइट क्लिक, सब डिवाइड लाइक दिस, और सब डिवाइड करने के बाद मैं एक्सट्रीम मोड ऑन करूँगा और ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके ऊपर कर दूँगा और इसे भी थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा। फिर इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे और मैं वाई एक्सिस पे इन्हें आगे की तरफ मूव कर दूँगा और इसे ऊपर की तरफ। सेम फॉर दिस, इसे ऊपर की तरफ मूव कर दूँगा और इसे थोड़ा सा वाई एक्सिस पे मूव कर दूँगा ताकि थोड़ा राउंडिश सा इफेक्ट आए। इसे थोड़ा नीचे कर दूँगा। सेम फॉर दिस एंड आई गेस इट्स नाइस, लेकिन ये दरमियान से थोड़ा सा स्केल करेंगे समथिंग लाइक दिस। एक स्टेप और, यस दिस इज़ नाइस। ये एक्स एक्सिस पे थोड़ी ज़्यादा स्केल डाउन कर लिया है तो मैं थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ। यस, चैलेंजिंग, नाइस। थोड़ा सा इसे यहाँ से ऊपर कर लेते हैं। ओके, अब आप देखें कि हमारा जो कैप है वो नीचे से बिल्कुल, मतलब जैसे यहाँ पर आप देखें कि जो कैप है वो परफेक्टली नीचे से फ्लैट है। ऑलराइट, तो फ्लैट होने के लिए मतलब हमें क्या करना होगा कि मैं एडिट मोड में जाऊँगा, एक्सट्रीम मोड ऑन करके ये वाला पार्ट सेलेक्ट करके SZ0 राइट क्लिक, सब डिवाइड, और इसे थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। अब देखें नीचे वाला पार्ट फ्लैट हो गया।
चलें, और सब डिवाइड अगर हम ना करें ना तो ये कुछ इस तरह का सीन आएगा। तो ये भी सही है, तो मैं सब डिवाइड नहीं करूँगा क्योंकि उससे थोड़ा शार्प हो रहा है। ओके, दिस इज़ नाइस। अब हम थोड़ी सी डिटेलिंग्स ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें और मॉडल करनी है। ऑलराइट, अब मैं सबसे पहले इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, एक्सरे मोड ऑन करूँगा, इसे सेलेक्ट करके F2 fill, then shift plus D, scale it down something like this, extrude, insert a bit, दोबारा से extrude, alright, and that's it। अब हम लोग इसको दोबारा से डुप्लीकेट करेंगे, इसको काफ़ी छोटा कर देंगे और इसको मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा और थोड़ा सा वाई एक्सेस पे यहाँ पर ले आऊँगा, या कंट्रोल R दबाएंगे, बीच में लूप कट ऐड करेंगे, उस लूप कट को यहाँ पर ले आऊँगा, फिर कंट्रोल B, समथिंग लाइक दिस मे बी। ओके, नाइस, नॉट बैड। चलें जी, ये पार्ट हो गया। अब हमने एक और पार्ट जो है उससे मॉडल करना है, वो ये अंदर वाला पार्ट है जिसके अंदर परफ्यूम होगा। तो मैं क्या करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करूँगा इस फेस को, ऑलराइट, और इसे मैं तकरीबन यहाँ नीचे ले आऊँगा, P सेपरेट सिलेक्शन। उसके बाद में इसे सेलेक्ट करके एडिट मोड में आऊँगा और तकरीबन यहाँ तक में भी इसे हम लोग कर लेंगे मूव, और इसके बाद में यहाँ पर इसे यहाँ तक ले आऊँगा और स्केल डाउन हम इसे कर देंगे समथिंग लाइक दिस। ओके, अब मैं एक लूप कट ऐड करूँगा दरमियान में, और ये वाला जो वर्टिसीज हैं इसे मैं नीचे कर दूँगा। ऑलराइट, ये वर्टिसीज को हमने नीचे कर दिया। चलें जी, अब सिंपल मॉडलिंग हो गई। अब थोड़ा सा एडवांस पर आते हैं। एडवांस स्टिल नहीं है, मतलब डिटेलिंग्स ऐड करते हैं, है तो सिंपल सी मॉडलिंग। सबसे पहले इसे मैं सेव कर देता हूँ। ऑलराइट, तो मैं इसे सेव करूँगा, किधर है मेरा प्रोजेक्ट, बस मैं इसे यहीं पर सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर सेव। ऑलराइट, सबसे पहले मैं अपना ये वाला एरिया जो है इस परफ्यूम का, ये वाला एरिया सबसे पहले मैं मॉडल करूँगा, डिटेलिंग ऐड करूँगा। ऑलराइट, तो आप यहाँ नोटिस करें कि इस यहाँ पर ना एक बेवल सा है। अब यहाँ सही नज़र नहीं आ रहा, ऑलराइट, लेकिन यहाँ एक बेवल सा है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाली चारों वर्टिसेस सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल B नहीं दबाना। ऑलराइट, कंट्रोल B नहीं दबाना, हम लोग शिफ्ट कंट्रोल B दबाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल B। ऑलराइट, शिफ्ट कंट्रोल B दबाकर हमने कोई भी लूप कट नहीं ऐड करनी, मतलब स्क्रॉल व्हील को फुल डाउन कर लें, सॉरी लूप कट नहीं, सॉरी सेगमेंट्स, कोई भी सेगमेंट ऐड नहीं करनी। तो हम कंट्रोल शिफ्ट, आप अगर शिफ्ट कंट्रोल B दबाएं तब भी सेम काम होगा, कंट्रोल शिफ्ट B दबाएं तब भी सेम काम होगा। मैं इसे तकरीबन इतना बेवल कर लेता हूँ। उसके बाद एक्सरे मोड में जाके ऊपर वाली चार वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे, ऑलराइट, और इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब ऊपर लेके जा रहे हैं तो मतलब सही नहीं जा रहा ये ऊपर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ स्लाइड हो, एज स्लाइड हो, तो मैं डबल G दबा दूँगा। ऑलराइट, एंड येस दिस ट्यूटोरियल इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। ऑलराइट, अगर ये बिगिनर्स ने ये बनाना है तो वो पहले जाके थोड़ा सा आइडिया ले लें कि सॉफ्टवेयर किस चीज़ का है, मॉडलिंग कैसे होती है वगैरह वगैरह, उसके बाद ये ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ऑलराइट, चलें, अब ये मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्टेक्स है ना, ये इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन हो जाए और बाकी सारी वर्टिसेस भी। तो उसके लिए मैं ये वाला जो ऑटो मर्ज है ना, इसको ऑन कर दूँगा। अब मैं जब इसके साथ मैच करूँगा, लाइक डबल G दबाऊँगा, लाइक दिस, अब देखें ये जो है ना मर्ज हो गई आपस में। सो अब मैं इसे ऑफ कर दूंगा एंड दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, एक बेवल मॉडिफायर ऐड करूँगा, इसको मैं कर दूंगा 0 पॉइंट। सबसे पहले तो हम करते हैं कंट्रोल A, अप्लाई स्केल। अब मैं इसे कर देता हूँ 0.005, समथिंग लाइक दिस। अब मैं सेगमेंट्स, इस पर 3 सेगमेंट्स ले आऊँगा। अब देखें यहाँ पर एक छोटा सा इशू आ रहा है, लेकिन वो इशू भी एक सॉल्व होने जा रहा है अभी। अब मैं एडिट मोड में जाऊँगा, इन सब को सेलेक्ट करूँगा, जस्ट अ सेकंड, 2 पे प्रेस करना है ताकि एज सेलेक्ट पर आ जाए। ऑलराइट, अब ये सारी वर्टिसेस जो हैं, एजेस हैं, वो डिसेलेक्ट कर लूँगा और इसको दोबारा से सेलेक्ट कर दूँगा, ये लाइक दिस। और अब मैं इन्हें बेवल करूँगा, कंट्रोल B, और थोड़ी सी सेगमेंट्स दे दूँगा, समथिंग लाइक दिस। और अब आप देखें यहाँ पर फिर भी इशू सॉल्व नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे कि
इस वाली एज को डीसिलेक्ट कर देंगे लाइक दिस। अब मैं पहले इसे बेवल कर दूंगा समथिंग लाइक दिस। अब देखें यहाँ पर इशू सॉल्व हो गया है। ऑलराइट, अब अगर मैं इसे शेड ऑटो स्मूथ करूँ ना तो यहाँ से ये और बेटर हो गया, इशू इज सॉल्व्ड। और आगे जाके जब मैं इस पे एक वो लगाऊंगा सब डिवीजन मॉडिफायर तो ये और भी बेटर हो जाएगा। अभी अगर मैं सब डिवीजन लगाऊं तो ये यहाँ से और भी बेटर हो गया। अभी सब डिवीजन में नहीं लगाता। चलें जी, ये तो मॉडल हो गया, बहुत सिंपल सी मॉडलिंग थी। अब मैं इसे हाइड करूँगा और हम इस पर आते हैं। इसको शेड ऑटो स्मूथ दे देता हूँ और हमने इस पर काफ़ी सारी बेवल्स ऐड करनी है। तो ये एज सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस, इसे भी सेलेक्ट कर लेंगे हम। ये तो इस तरह कुछ हमने सेलेक्ट कर लेना है, इसे भी लाइक दिस। और अब हम कंट्रोल बी कुछ इस तरह बेवल करेंगे लाइक दिस। अब ऊपर से देखना है, अब ये देखें इंटरसेक्ट हो रहा है तो हम थोड़ा कम बेवल करेंगे लाइक दिस। शेड स्मूथ कंट्रोल 1 टू ऐड अ सब डिवीजन मॉडिफायर। थोड़ा सा अगर लेवल हम ज़्यादा करें तो ये और स्मूथ हो जाएगा। ओके, अब कंट्रोल आर, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आऊँगा समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज़ डन। ओके, अब हम और टच दबा देंगे इसे अनहाइड करने के लिए। अब मैं एक बार एक्सरे मोड पर आके देखता हूँ हाउ इज़ एवरीथिंग लुकिंग एंड इट्स लुकिंग नाइस। बस लास्ट चीज़ मैं करना चाहूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा और जेड एक्सिस पे थोड़ा सा छोटा कर दूँगा समथिंग लाइक दिस और थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा लाइक दिस, थोड़ा सा और, बस। ओके, अब हम लोग इस पे बेवल डालेंगे। सबसे पहले मैं कुछ पार्ट सेलेक्ट करके सेपरेट करना चाहता हूँ लाइक ये और ये पी सिलेक्शन सेपरेट हो गया अब ये। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं अपनी कैप को हाइड करता हूँ और आई गेस अब हमें इमेज की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा क्योंकि बाद में मैं दोबारा ऐड करूँगा। ऑलराइट, वो लोगो बनाने के लिए। सो दैट्स वाई अभी फ़िलहाल डिलीट कर दिया, बल्कि अनहाइड कर देता हूँ, सॉरी हाइड कर देता हूँ। चलिए दैट्स इट। अब हम इस पार्ट पर आते हैं। ये बहुत सिंपल है, इस पर कोई डिटेलिंग्स ऐड नहीं करनी। मैं ये सारा सेलेक्ट करूँगा ऑलराइट लाइक दिस और अब मैं कंट्रोल बी प्रेस कर दूँगा और मैं तकरीबन 3 सेगमेंट्स के साथ इतना बेवल करके शेड ऑटो स्मूथ कर दूँगा। ऑलराइट, अब मैं नीचे वाला पार्ट सेलेक्ट करूँगा, किधर गया ये, नहीं ये रहा, इसे सेलेक्ट करूँगा। ऑलराइट, और इसमें मेरा ख्याल में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सिंपली एक सब डिवीजन मॉडिफायर दे देता हूँ। ऑलराइट, और इस एज पे हम लोग इसको F2 फिल और पे इंसर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करूँगा, इसको सेलेक्ट करना है I2 इंसर्ट। चलिए जी, दैट्स गुड। सेम फॉर ओवर हियर, F2 फिल एंड I2 इंसर्ट। अभी इसका इंसर्ट थोड़ा सा छोटा करेंगे, बस कंट्रोल R और कंट्रोल B like this and same for over here, last control B like this। so अब हम लोगों का सिंपल शेप मॉडल हो गई है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और अब हम लोगों की सिंपल शेप मॉडल होगी। अब हम लोग थोड़ा सा टेक्सचरिंग की तरफ आएंगे। ऑलराइट, मेक श्योर करें दैट यू आर हैप्पी विद योर मॉडल। ओके, ये मॉडल बिल्कुल सही है। चलें जी, अब हम लोग आते हैं टेक्सचरिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं इसका बेवल थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, अ लिटिल बिट लाइक दिस। चलें जी, दैट्स गुड। अब हम लोग टेक्सचरिंग की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, टेक्सचरिंग भी हम ब्लेंडर किट से ऐड करेंगे। ओके, तो टेक्सचरिंग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ऑलराइट, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा ग्लास टेक्सचर है। मैं मटेरियल्स में जाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा और ट्रांसमिशन को ऑल द वे अप कर दूंगा।
IOR को मैं कर दूंगा 1.350 और रफनेस को मैं फुल कम कर दूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वन। अब मैं आऊँगा यहाँ पर, न्यू पे क्लिक करूँगा। इसका कलर थोड़ा सा गोल्डनिश है तो मैं इसका गोल्डन कर दूँगा 0.9 एंड यहाँ से 0.07 और इसका मेटेलिकनेस फुल कर दूँगा और रफनेस थोड़ी कम कर दूँगा लाइक 0.25। सेम फॉर दिस वन, बस थोड़ा सा अलग होगा ये। न्यू पे क्लिक करूँगा, इसको भी हम करेंगे 0.9 और यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा हम कर लेते हैं ज़्यादा येलो लाइक 0.1। इसमें भी हमने यही करना है, मैं यहाँ ऐड करूँगा मेटेलिकनेस और रफनेस को मैं कर दूँगा 0.2। इसमें भी रफनेस को मैं कर दूँगा 0.2। ऑलराइट, दैट्स इट। अब मैं इसको हाइड करूँगा और जो हमारा परफ्यूम है इसको भी मैं दे दूँगा ट्रांसमिशन, IOR को थोड़ा सा कम, बल्कि इसको फ़िलहाल यहीं रखें और रफनेस को मैं कर दूँगा 0.05 और ट्रांसमिशन रफनेस को भी 0.05। चलें जी, दैट्स इट। IOR को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ लाइक दिस। अब इसको भी हाइड करते हैं और अब मैं इसे सेलेक्ट करके इसे भी ट्रांसमिशन सा देना है लेकिन थोड़ा सा कम इसको मैं इसकी रफनेस थोड़ी कम करूँ। इसे भी वही टेक्सचर देना है, बस इसकी ट्रांसमिशन थोड़ी कम रखनी है। इसकी रफनेस मैं कर दूंगा 0.3। ऑलराइट, और यहाँ से भी 0.1। Ctrl+S Alt+H, Ctrl+S दबा दें सेव करने के लिए। चलें जी, अब हम लोग लोगो बनाते हैं। तो मैं अपनी जो इमेज है उसको अनहाइड करूँगा, पूरे मॉडल को। सबसे पहले तो सारा मॉडल सेलेक्ट करूँगा। ऑलराइट, सबसे आखिर पे इसको सेलेक्ट करूँगा ताकि ये एक्टिव ऑब्जेक्ट हो। ऑलराइट, अब मैं Ctrl+P दबाऊँगा, कीप ट्रांसफॉर्म। इससे जब हम इसे सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो सारी चीज़ें जिनको हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ इसके साथ मूव होंगे, ये इनका पेरेंट बन जाएगा। ऑलराइट, अब मैं इन्हें हाइड कर दूँगा। ऑलराइट, अब मैं एक इमेज ऐड करूँगा, इसे रोटेट करूँगा, एडिट मोड में जाके मर्ज एट सेंटर। ऑलराइट, किधर है ये? अच्छा, सेलेक्ट ही नहीं की थी हमने। अब मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आऊँगा, समथिंग लाइक ओवर हियर। उसके बाद मैं इसे गाइस एक्सट्रूड करूँगा लाइक दिस। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, बस मैंने वर्टिसेस थोड़ी कम ऐड करनी है क्योंकि हमने वैसे भी सब्डिविजन मॉडिफायर लगाना है लाइक दिस। चले गाइस, अब यहाँ तक हो गया। अब हम आगे करेंगे और यहाँ एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि हर वर्टेक्स के साथ आपने एक और वर्टेक्स एक्सट्रूड करनी है। लाइक अगर मैं इसे इसके साथ बिल्कुल करूँगा, इसे यहाँ पर साथ साथ करनी है। ओके, ये आपको बाद में पता चल जाएगा क्यों। तो गाइज़, अब हमारा लोगो बन गया। बस अब हमने इसे फिल करना है। तो सबसे पहले मैं इसे फिल करूँगा, उसके बाद इन दो वर्टिसेस को सिलेक्ट करके फिल करता जाऊँगा। तो अब आप देखें कि ये एक बड़े मज़े का एक इफ़ेक्ट बना है। अगर हम बस फिल करते रहें, मतलब F दबाए रखें, तो ये देखें एक बड़े मज़े का एक सिंपल सा मज़े की एक सेटिस्फाइंग सा सीन बनता है। चलिए, अब मैं इसे सब्डिविजन मॉडिफायर दे देता हूँ लाइक दिस एंड आवर लोगो इज़ रेडी। अब मैं एक टेक्स्ट ऐड करूँगा। वेयर इज़ द टेक्स्ट? ये रहा, ये हमारा टेक्स्ट है। इसको मैं सेंटर में कर दूँगा। इसमें मैं लिख दूँगा कैप्स लॉक ऑन करके एंड दैट्स इट। अब मैं इसे स्केल डाउन करूँगा, यहाँ पर ले आऊँगा। ओके, थोड़ा सा और स्केल डाउन, समथिंग लाइक दिस। अब इसका फॉन्ट मैं चेंज करूँगा, समथिंग लाइक नो, थोड़ा सिंपल सा ही हो। ऑलराइट, तो मेरा ख्याल में ये
यस, ये बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। चलें, अब मैं चाहता हूँ कि इन वर्ड्स के बीच में स्पेस ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर, वैसे तो अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई डालना है, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, बाय अहद या बाय अली या जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ अपना लोगो भी लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर लिखने के बाद अपना नाम लिखने के बाद आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको वैसे ही सिंपल सी सेटिंग बता रहा हूँ। जो आपका शेयर है उससे क्या होगा कि आप अपने टेक्स्ट को थोड़ी सी रोटेशन दे सकते हैं। ऑलराइट, और स्मॉल कैप्स स्केल, ऑलराइट, इसको अभी फ़िलहाल अभी आप छोड़ दें, ये आपको वैसे भी नहीं चाहिए होगा। अब हम कैरेक्टर स्पेसिंग पे हम फोकस करेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, 2 में भी, यस, यहाँ पर ले आऊँगा, थोड़ा सा स्केल करूँगा और इसे थोड़ा कम कर दूँगा, लाइक दिस, एंड दैट्स इट। अब मैं इन दोनों को आगे की तरफ कर दूँगा, Alt H, इसको डिलीट कर दूँगा। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले तो सेट ओरिजिन एट सेंटर ऑफ मैस कर दूँगा ताकि जो इसका ओरिजिन है वो इसके सेंटर में आ जाए। उसके बाद मैं इस पर एक श्रिंक रैप मॉडिफायर लगाऊंगा, लाइक दिस। टारगेट मैं ये रखूँगा। सेम फॉर दिस, राइट क्लिक, सेट ओरिजिन एट सेंटर ऑफ द मैस। उसके बाद एक श्रिंक रैप मॉडिफायर हम इस पर भी लगाएंगे और टारगेट हम ये रख देंगे। ऑलराइट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब एक छोटा सा इशू है कि ये देखें ये अंदर छुप रहा है, यानी लोगो एंड द टेक्स्ट। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे और इसे हम क्या करेंगे कि ऑफसेट इसका बढ़ा देंगे। एडिट मोड में जाके सबसे पहले मैं इसे सब डिवाइड कर देता हूँ और अब देखिए ज़्यादा स्मूथ हो गया। ओके, सब डिवाइड करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि इसका ऑफसेट थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, लाइक दिस। सेम फॉर दिस, इसको भी, इसका एडिट मोड में बेशक कोई काम नहीं है क्योंकि एडिट मोड में जाएंगे इसकी वर्टिसेस नहीं है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इसकी ज्योमेट्री बुरी हो जाएगी और जब इसकी ज्योमेट्री बुरी होगी तो हमें वो सही करनी पड़ेगी। तो इट्स अ लॉन्ग, आपके सामने इतना ज़्यादा है। अभी हम सिंपल सा बस यही करते हैं, इसका ऑफसेट चेंज कर लेते हैं। इसको स्मूथ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये एक टेक्स्ट है, बस लोगो को हमने स्मूथ करना था और वो हो गया। ओके, अब इस लोगो को भी मैं गोल्ड सा टेक्सचर दे दूंगा। इसको सेलेक्ट करूंगा और इसे भी यही वाला टेक्सचर दे दूंगा। और तो ये है हमारे पास ये वाला। सेम फॉर द टेक्स्ट, यहाँ पर जाऊंगा एंड दिस वन, दैट्स इट। अब मैं एक प्लेन ऐड करूंगा सिंपल सा, इसे स्केल कर दूंगा लाइक 20 टाइम्स। एक कैमरा ऐड करूंगा, इस कैमरे को मैं यहाँ पर ले आऊँगा, ऑलराइट, और इसको मैं कर दूंगा ऊपर की तरफ। ये देखें अब ये नीचे है ना, इसलिए मैं इसे ऊपर कर दूंगा। अब जो मेरा कैमरा है इसकी फोकल लेंथ में 135 कर दूंगा और इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आऊँगा, लाइक दिस। और अपने प्लेन को मैं आगे की तरफ मूव कर लूँगा, समथिंग लाइक दिस। कैमरे को सेलेक्ट करके व्यू पोर्ट डिस्प्ले में पर्सपेक्टिव को फुल कर दूंगा। ओके, अब मैं अपनी जो रेजोल्यूशन है इसे थोड़ा कम कर दूंगा, लाइक यहाँ पर मैं कर दूंगा 1400 एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा 1800 और अब इसे मैं आगे की तरफ मूव कर दूंगा। 1800 बहुत ज़्यादा है, मैं इसको 1500 कर दूंगा, लाइक दिस। थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट करके थोड़ा नीचे कर देंगे, प्लेन को भी पीछे की तरफ मूव कर देंगे। चलें जी, अब मैं साइकिल्स में जाऊंगा, जीपीयू कंप्यूट, डिनॉइजर ऑन कर देंगे और मैक्स सैम्पल्स को मैं 100 कर दूंगा, कंट्रोल एस एंड ओके, इट्स नाइस। बस अंदर जो लिक्विड है उसे मैंने थोड़ा येलोइश करना है, बहुत ही हल्का सा येलोइश, 0.1, 0.2। और जो हमारा ग्लास है इसे भी बिल्कुल हल्का सा 0.1, 0.1, ये भी येलोइश सा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डेंस हो, तो उसके लिए अगर मैं इसको एक्सट्रूड इन करूँ तो ये सही तो हो जाएगा, मतलब डेंस से मुराद मोटा सा वो हो ना ग्लास, ये बहुत आपके सामने बहुत पतला है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, सॉलिड मोड में, इसे सेलेक्ट करूँगा, ये ऑन करूँगा क्योंकि अभी ये बिल्कुल एक कागज़ की तरह पतला
शीशा है ना, ग्लास है। तो इस पे मैं ऐड करूँगा एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर। ऑलराइट, और इसको मैं तकरीबन 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दूँगा, 3 टाइम्स, और यस 3 टाइम्स। इसकी ऑफसेट को मैं फुल कर दूँगा और इसको मैं स्केल डाउन कर दूँगा एडिट मोड में, समथिंग लाइक दिस। चलें जी, दैट्स इट। अब सबसे पहले मैं इस परफ्यूम को स्केल डाउन कर दूँगा थोड़ा सा, ऑलराइट, और इसे ऊपर की तरफ मूव कर दूँगा थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा, लाइक दिस। अब मैं सेव कर दूँगा। अब अगर मैं आऊँ सॉलिड मोड में तो ये देखें अब ये थोड़ा बहुत डेंस हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखें कि ब्लैक सी शेड आ रही है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्सचर में जाऊँगा और अल्फ़ा को थोड़ा कम कर दूँगा, 0.9, यस 0.9 इज़ बेटर। उसके बाद मैं अंदर परफ्यूम के साथ भी यही करूँगा, अल्फ़ा को 0.9 कर दूँगा। अल्फ़ा से बेसिकली ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, अगर मैं अल्फ़ा को ज़्यादा बढ़ा लूँ ना, सॉरी कम कर दूँ, तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, इतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, ग्लास का टेक्सचर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा येलोइश कर दिया, तो मैं इसको 0.3 में भी 0.03, या परफ्यूम का जो परफ्यूम है उसका टेक्सचर मैं कर दूंगा 0.15, लाइक दिस। ओके, अब जो हमारा कैप है इसको मैं थोड़ा येलोइश कर दूंगा, 0.8 येलोइश, और इसको भी मैं थोड़ा सा येलोइश तो है लेकिन थोड़ा सा लाइक 0.7, 0.08, समथिंग लाइक इतना कर दूंगा। और अब ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो इसको मैं कर दूंगा 0.7, और इसको मैं कर दूंगा, इसको भी 0.7, लाइक दिस। सेव कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आऊँगा। अब हम लोग लाइटनिंग ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी वर्ड लाइटनिंग को बिल्कुल ब्लैक कर दूंगा, लाइक दिस, ताकि हमें कुछ भी ना नजर आए। शिफ्ट ए, ऐड अ लाइट। इस लाइट को मैं ऊपर की तरफ ले आऊँगा, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, थोड़ा पीछे ले आऊँगा, लाइक दिस, और इसकी स्ट्रेंथ में कर दूंगा 20, थोड़ा सा और रोटेट करके थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँगा, और इसकी स्ट्रेंथ में इस बार 35 कर दूंगा, लाइक दिस। 35 करने के बाद मैं इस प्लेन को वाई एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल करूँगा। उसके बाद शिफ्ट डी, इसे मैं रोटेट करूँगा, पीछे की तरफ ले आऊँगा, लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर, ओवर हियर, इसको रोटेट करूँगा, और इसको मैं काफ़ी पतला सा कर दूँगा, लाइक छोटा किया, उसके बाद समथिंग लाइक इतना सा स्केल कर दूँगा इसे, बिल्कुल ऐसे, ऑलराइट। और अब मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की लाइटनिंग यहाँ पर आए, बिल्कुल स्ट्रिप से आए, तो मैं इस स्प्रेड को मैं कर दूँगा 5। अब ये देखिए एक बड़े मज़े का सीन आ गया, ऑलराइट। इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा नीचे, लाइक दिस, ओके। अब मैं इस स्लाइड को दोबारा से डुप्लीकेट करूँगा, इसको शिफ्ट डी यहाँ पर ले आऊँगा, कुछ इस तरह, स्केलिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी कर दूँगा, लाइक दिस। इसे कुछ इस तरह रोटेट करके थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आऊँगा, ओके। और इसको मैं कर दूँगा 50, और इस स्लाइड को मैं कर दूँगा 30, ओके। तो अब हम लोग एक दो लाइट्स और ऐड करेंगे। मैं इस लाइट को डुप्लीकेट करके कुछ इस तरह पीछे की तरफ ले आऊँगा, ऑलराइट, थोड़ा आगे, स्केल डाउन, पीछे की तरफ, समथिंग लाइक दिस। इसकी स्ट्रेंथ मैं 40 कर दूँगा, उस स्प्रेड को मैं 100 कर दूँगा, लाइक दिस। इसी लाइट को मैं इसकी स्प्रेड 150 कर दूँगा, शिफ्ट डी, और इसे रोटेट करने के बाद पीछे की तरफ ले आऊँगा, यानी वाई एक्सिस पे, ऑलराइट। और इसकी स्प्रेड में 150 के बजाय 100 कर दूँगा, और इसे मैं 70 कर दूँगा, समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। अब मैं अपने प्लेन को फुल ब्लैक कर दूँगा, प्लेन को सिलेक्ट करूँगा मैं, और इसको मैं कर देता हूँ फुल ब्लैक। इसको मैं थोड़ा सा और स्केल कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। इसको मेटालिक भी कर देंगे 0.7, रफनेस इसकी कर देंगे 0.3, मेटालिक को फुल कर देंगे, लाइक दिस। अब एक लाइट और मैं ऐड करूँगा, इसको शिफ्ट डी करूँगा, डुप्लीकेट,
रोटेट, और एक्स एक्सेस पे पीछे की तरफ ला के थोड़ा सा नीचे लाइक दिस, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे समथिंग लाइक दिस, और इसको मैं कर दूंगा 10 समथिंग लाइक दिस। अब इस स्लाइड को 5 ही रखना है हमने, लाइक दिस। अच्छा जी, जो हमारे पास ये वाली लाइट है इसकी स्ट्रेंथ मैं थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, लाइक 60। चलें जी, ये हो गया, लोगो भी नज़र आ रहा है। ऑलराइट, अब हमने कुछ पीछे ऐसी लाइट ऐड करनी है जो कि हमने बल्कि की हुई है, बस इसकी स्ट्रेंथ हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं इस लाइट की, बल्कि एक और लाइट ऐड कर लेंगे। शिफ्ट डी, रोटेट करूँगा, इस तरफ ले आऊँगा, लाइक राइट ओवर हियर। ऑलराइट, और इसकी स्ट्रेंथ मैं कर दूँगा 80। अब हम लोग देखते हैं कैसा रिज़ल्ट है। मच बेटर, बस थोड़ा सा रोटेट करेंगे और थोड़ा सा कैमरे इस माई परफ्यूम के और पीछे ले आएंगे। एंड ये अब देखिए पीछे जो लाइट ऐड किया उसने एक मज़े की हाईलाइट यहाँ भी रख दी है, इस लाइट ने यहाँ पर रख दी है, एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग नाइस। बस ये पीछे परफ्यूम ऐसा लग नहीं रहा कि इसके अंदर है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक तो इसे थोड़ा सा और येलोइश कर दूँगा, इसे ऊपर वाले को हाइड करते हैं, अंदर वाले को सिलेक्ट करके 0.2 या फिर थोड़ा सा लाइक 0.3 काफ़ी है। ओके, ऑल टच मे बी 0.3 थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 0.2 ऑल टच, यस नाउ इट्स बेटर। और एक दो चीज़ें और ऐड करनी है, लाइक इसको मैं कर लेता हूँ 0.07। ओके, और यहाँ पर IOR को मैं एक स्टेप और कम करके यहाँ पर भी 0.07। अब थोड़ा सा लग रहा है कि अंदर कुछ है, सही है। सो दैट्स नाइस। ऑलराइट, लेट मी सी, सही हो गया। अब मैं अगर वैसे ये ट्राई कर रहे हैं, अगर मैं प्लेन को फुल वाइट कर दूं और बैकग्राउंड को भी फुल वाइट कर दूं, अच्छा, और इसकी स्ट्रेंथ में कर दूं 0.3, इसे भी कर दूं एक स्टेप येलोइश। ओके, सेम फॉर द ग्राउंड, इसे कर दूं 0.2 लाइक दिस। ओके, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ नाइस। तो ये एक दो तरह के वेरिएंट हो गए, एक वाइट सा वेरिएंट है और एक हमारे पास ब्लैक वेरिएंट है। तो अब इसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। मेरा ख्याल में मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला रखूँगा। ऑलराइट, स्ट्रेंथ में भी 0.4 कर देते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा 0.3 और येलोइश कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, मेरा ख्याल में मैं स्ट्रेट ही रखूँगा। ओके, वेरी नाइस रिजल्ट्स। अब आप चाहें तो यहाँ बीच में एक रोज़ भी रख सकते हैं, रोज़। ऑलराइट, मैंने भी रखे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ। वेयर इज़ इट। एक तो मैंने ये शॉट बनाई है, ऑलराइट, और एक शॉट थी ये वाली, दिस वन। तो आप यहाँ पर रोजेस भी रख सकते हैं इफ़ यू वांट। तो अब आप ब्लेंडर किट से बेशक कोई भी रोज़ उठा के वो यहाँ रख सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं आपको थोड़ी सी रेंडर सेटिंग बता देता हूँ, देन विल एंड दिस ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपने रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और जो रेंडर है उसमें डिनोजर एक तो ऑन रखना है, और मैक्स सैम्पल्स को आप बेशक 24 रखते हैं। 24 इसलिए 4000 से 24 इसलिए क्योंकि हमारे पास डिनोइज़र ऑन है। मैक्स सैंपल बेसिकली करता क्या है, मैक्स सैंपल आप कह सकते हैं कि पिक्सेल्स की तरह काम करता है। जितने ज़्यादा मैक्स सैंपल्स होंगे उतने ज़्यादा हाई क्वालिटी होगी, मतलब ग्रेन्स कम होंगे। यस, ग्रेन्स। अगर मैक्स सैंपल कम होंगे तो ग्रेन्स ज़्यादा मतलब आपको दिखेंगे, और मैक्स सैंपल ज़्यादा होंगे तो जैसे पिक्सेल्स होते हैं, अगर किसी स्क्रीन में पिक्सेल्स बहुत सी ज़्यादा हों या रेजोल्यूशन वो बहुत हाई क्वालिटी होती है, और जितने कम हो उतनी लो क्वालिटी होती है। सेम फॉर दिस। लेकिन अब हमने डिनोइज़र ऑन कर दिया तो वो सारा कुछ सॉल्व हो गया। अगर मैं डिनोइज़र ऑफ करता हूँ तो ये देखें किस तरह ग्रेन्स आई जा रही हैं, राइट, ये देखें। लेकिन अगर मैं डिनोइज़र ऑन करूँ तो ये देखें ग्रेन्स हमारे पास हट गए हैं। ऑलराइट,
अब कुछ लोग कहते हैं कि ख़ास तौर पे जो मेरा भाई है अब्दुल समद, वो कहता है कि ये क्यों क्ले की तरह क्यों है, मुझे नहीं पसंद, क्ले की तरह है ये वो। तो मैंने कहा बस इससे ग्रेन्स हटते हैं, ठीक है, क्ले की तरह दिखेगा लेकिन रेंडर में नहीं दिखता। ऑलराइट, उसके बाद मैं नीचे आऊँगा कलर मैनेजमेंट में, इसको स्टैंडर्ड कर दूंगा। अब देखें स्टैंडर्ड और फिल्मेक में कितना फ़र्क है कुछ सीन्स में। लुक्स को मैं हाई कंट्रास्ट कर दूंगा, एक्सपोजर को मैं 0.1 या इसको 0 रखते हैं, बल्कि माइनस 0.1, और गैमा को मैं कर देता हूँ 1.2। कंट्रोल एस टू सेव इट। उसके बाद रेजोल्यूशन आप बेशक यही रखें, ओके। और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपने डाउनलोड करना है यानी एक्सपोर्ट करना है, और यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं। ऑलराइट, फिर अगर आपने पीएनजी में करना है यानी इमेज में करना है तो पीएनजी सेलेक्ट करें, और अगर वीडियो में करना है तो FFmpeg करें, और अगर आपने वीडियो में करना है तो FFmpeg करके इंकोडिंग में जाना है और यहाँ से इसको MP4 में कर देना है, ओके सॉरी MPEG4 में कर देना है, MPEG4। ऑलराइट, MPEG4 में करना है। उसके बाद आउटपुट क्वालिटी को आपने हाई क्वालिटी करना है और इंकोडिंग स्पीड को आपने गुड पे कर देना है। ये एक सिंपल सी सेटिंग्स है, इसमें हाई क्वालिटी आएगी, इंकोडिंग जो आपकी स्पीड होगी वो भी ज़्यादा अच्छी आएगी, MP4 जो आपका कंटेनर है उसमें डाउनलोड होगी, एक्सपोर्ट होगी। ये तो वैसे मैं बता रहा हूँ इसके वीडियो के। इमेज के लिए सिंपल सी है, बस आपने इसकी कलर डेप्थ को 16 पे रखना है एंड दैट्स इट। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा फोल्डर, एंड आप जो ही कंट्रोल F12 दबाएंगे, या कंट्रोल F12 से बेसिकली मल्टीपल फ्रेम्स होती हैं आपकी सीन में, जितने भी फ्रेम्स हों वो सारे आपके पास एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन अगर F12 खाली दबाया तो आपके पास कोई एक फ्रेम जिसके ऊपर ये ब्लू सा लाइन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 122 पे हूँ और अब मैं F12 दबाऊंगा तो 122 वाली फ्रेम ही रेंडर होगी। एंड सो आई गेस नाउ I'll end this video over here गाइज। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए वो आप मुझे कमेंट कर दें। ऑलराइट, कोई भी कमेंट में अगर मुझे लगा हाँ ये सही है, ये यूज़फुल हुआ, तो वो मैं इंशाल्लाह अगला ट्यूटोरियल उसका बनाऊंगा। एंड गाइज सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।